हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ और इस नावल को लिखा है जूल्स वर्नी ने। तो दोस्तों, ये कहानी है फिलियस फॉग नाम के एक इंसान की। फिलियस फॉग ब्रिटिश जेंटलमैन हैं और फिलियस फॉग अक्सर अपनी शाम रिफॉर्म क्लब में गुजारा करते हैं। तो दोस्तों, रिफॉर्म क्लब लंदन में एक क्लब है जहाँ पर इंग्लैंड के सभी जेंटलमैन आते थे रोज़ और अपनी शाम को स्पेंड करते थे, अपनी इवनिंग के टाइम को स्पेंड करते थे। तो उन्हीं जेंटल में से एक था फिलियस फॉग। एक बार क्या होता है, रिफॉर्म क्लब में फिलियस फॉग की बहस हो जाती है। रिफॉर्म क्लब में जो दूसरे मेंबर्स थे उनके साथ फिलियस फॉग की बहस हो जाती है। दरअसल क्या हुआ था कि एक न्यूज़पेपर है द डेली टेलीग्राफ। तो द डेली टेलीग्राफ की खबर थी कि इंडिया में न्यू रेलवे खुलने वाला है, एक नया रेलवे शुरू होने वाला है इंडिया में। और क्योंकि इंडिया में रेलवे स्टार्ट होने जा रही है, इस वजह से अब पूरी दुनिया को 80 डेज़ में आप घूम सकते हैं। इस बात को लेकर रिफॉर्म क्लब में बहस हो जाती है। तो ये फिलियस फॉग कहता है कि मैं पूरा दुनिया 80 डेज़ में घूम सकता हूँ, लेकिन रिफॉर्म क्लब के जो दूसरे मेंबर्स थे उनका ये मानना था कि पूरी दुनिया को 80 डेज़ में नहीं घूमा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाती है बहस और लग जाती है शर्त। तो दोस्तों, शर्त लगाई जाती है कि अगर फिलियस फॉग ने पूरी दुनिया को 80 डेज़ में घूम लिया तो फिर उसको 20,000 यूरोज़ दिए जाएंगे। और अगर वो शर्त हार जाता है 80 दिनों में, अगर वो दुनिया नहीं घूम पाया, तो फिलियस फॉग रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स को 20 यूरोज़ देगा। ये कहानी 1872 की है दोस्तों, और 1872 में 20,000 यूरोज़ एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट थी। जितनी कीमत आज के ज़माने में 25 लाख यूरो की है, तो उस ज़माने में 20,000 की वही कीमत थी। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिलियस फॉग बहुत ही अमीर इंसान था और 20,000 यूरोज़ उसके आधी जायदाद थी। मतलब जितना भी पैसा उसके पास था उसका आधा 20,000 यूरोज़। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट थी। तो दोस्तों, फिलियस फॉग अपने दोस्त पासपर्तू के साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं और डेट थी 2 अक्टूबर। इसका नाम है पासपर्तू। दरअसल ये नॉवल फ्रेंच है दोस्तों, इसीलिए इसके जो कैरेक्टर्स के जो नाम है ना, वो बहुत ही अजीब है और मुश्किल होता है प्रोनाउंस करने में। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पर्सपर्तू। तो फ्रेंच में इसको बोलेंगे पर्सपर्तू। तो 2 अक्टूबर को ये लोग निकल जाते हैं और टाइम था 8:45 PM। तो दोस्तों, फॉग और पर्सपर्तू सबसे पहले स्विस में जाते हैं। तो ये जो स्विस है, ये इजिप्ट के एक शहर का ये नाम है। तो जब फॉग और पर्सपर्तू इजिप्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर डिटेक्टिव फिक्स इन दोनों की जासूसी कर रहा होता है। दरअसल लंदन में क्या हुआ था कि बैंक में डकैती हुई थी। तो डिटेक्टिव फिक्स को शक था कि कहीं फॉग ने बैंक में डकैती तो नहीं करी, इसीलिए डिटेक्टिव फिक्स उसका पीछा कर रहा था और उसकी जासूसी कर रहा था। इजिप्ट घूमने के बाद फॉग इंडिया आ जाता है और बॉम्बे से कोलकाता की ट्रेन पकड़ता है। उस समय मुंबई का नाम था बॉम्बे और कोलकाता को कहा जाता था कलकत्ता। इंडिया में आकर फॉग को पता लगता है कि टेलीग्राम न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल था वो गलत था। इंडिया में अभी कोई भी न्यू ट्रेन सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फॉग एक एलिफेंट को ख़रीदता है, साथ में एक गाइड को भी लेता है और अहमदाबाद चला जाता है घूमने के लिए। तो दोस्तों, इंडिया में फॉग की मुलाकात औडा नाम की एक लड़की से होती है। औडा का हस्बैंड मर गया है और उसे सती करने की तैयारी हो रही है। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में अगर औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उस विधवा औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था। तो औडा को भी सती करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और उसे सती करने ही वाले होते हैं लोग, लेकिन फॉग औडा को बचा लेता है ऐम टाइम पर आकर और अपने साथ भगा ले जाता है। औडा को बचाने में फॉग के 12 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन फॉग को टाइम वेस्ट होने की कोई अफसोस नहीं थी क्योंकि फॉग खुश था कि उसने औडा की जान बचाई। इसके बाद फॉग और पर्सपर्तू अगली ट्रेन पकड़ते हैं कलकत्ता स्टेशन से और इस बार औडा भी उनके साथ होती है। इन लोगों ने अपनी जर्नी में औडा को भी साथ में ले लिया। अब वो लोग हांगकांग गए हैं। हांगकांग से होते हुए ये लोग सिंगापुर निकल गए। तो दोस्तों, याद है आपको डिटेक्टिव फिक्स जो फॉग और पर्सपर्तू का पीछा कर रहा था, तो उसको शक था कि कहीं फॉग ने बैंक में डकैती तो नहीं करी है। तो यहाँ पर फिक्स फॉग को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव के पास कोई वारंट कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं फिक्स की वजह से काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो रहा था फॉग का।
फाइनली फॉग योकोहामा शहर में जाता है। योकोहामा जापान में एक सिटी है। इसके बाद वो जाता है सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में है। दोस्तों, फॉग को ट्रैवल करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन फाइनली उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जर्नी ख़त्म होने के साथ साथ 80 डेज़ भी ख़त्म होने वाले हैं। फॉग के पास बहुत कम टाइम है लंदन पहुंचने का ताकि वो शर्त को जीत सके। लेकिन जैसे फॉग ब्रिटेन में आता है, फिक्स उसे अरेस्ट कर लेता है। फिक्स के पास इस बार अरेस्ट वारंट होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिक्स को पता चल जाता है कि फॉग ने बैंक में डकैती नहीं करी थी। एक बंदा था जिसका नाम है जेम्स स्ट्रैंड, उसने डकैती करी थी, उसने बैंक को लूटा था और फिक्स खामखा फॉग पर शक कर रहा था। लेकिन फिक्स की गलत फहमी की वजह से फॉग का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। फॉग की ट्रेन छूट गई थी लंदन आने के लिए और वो 5 मिनट लेट हो गया था। फॉग आउडा से माफ़ी मांगता है क्योंकि फॉग को ऐसा लगता है कि वो शर्त हार चुका है और अब उसे गरीबी में रहना पड़ेगा। क्योंकि वो आउडा के साथ लेकर आ गया है तो आउडा को भी उसके साथ गरीबी में रहना पड़ेगा। इस वजह से फॉग आउडा से माफ़ी मांगता है। आउडा फॉग से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। इसी बीच फॉग का जो दोस्त था पसपर्तू, उसको पता लगता है कि उन्होंने डेट को पढ़ने में गलती कर दी। वो लोग एक दिन आगे की डेट को काउंट कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे थे कि 22 दिसंबर है, बल्कि होती है 21 दिसंबर। तो एक दिन आगे का वो लोग समझ रहे थे। तो जब आप पूरी दुनिया घूमते हो ना दोस्तों, तो अलग अलग टाइमिंग होती है, डेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर रात हो रही है तो अमेरिका में दिन हो रही। तो इस वजह से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इंग्लैंड में आकर इन्हें पता चलता है कि अभी 80 डेज़ को पूरा होने में एक दिन बचा है। अभी तो बस 79 डेज़ हुए हैं। ये लोग फटाफट जल्दी से भागते हुए रिफॉर्म क्लब में जाते हैं और फाइनली फॉग अपनी शर्त को जीत जाता है। और लास्ट में फॉग पासपर्तू और फिक्स दोनों को कुछ पैसे देता है अपनी जीती हुई अमाउंट से और आउडा से शादी कर लेता है। दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी समरी थी, वैसे ये नॉवल एडवेंचर से भरा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।